प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी तक हम लोग जो है प्रथम अध्याय में शिव संकल्प सूक्त, द्वितीय अध्याय में जो है पुरुष सूक्त सृष्टि विचार, तृतीय अध्याय में जो है हम लोग अप्रचलित सूक्त अर्थात इंद्रदेव के विषय में उनका क्या क्या लक्षण है, तो युद्ध इत्यादि किस तरह करते हैं, वो सब जो है पढ़ने के पश्चात कृष्णा जी आप अपने आप को म्यूट करिए। कृष्णा जी जी आप मोड अपने आप को म्यूट करिए। म्यूट। तो अब चतुर्थ अध्याय में जो है हम लोग सूर्य सूक्त पढ़ेंगे। अब सूर्य सूक्त अर्थात भगवान सूर्य की स्तुति इसमें जो है वो की जाएगी। तो इसका प्रथम मंत्र जो है उसका पहले पाठ करेंगे। हरि ओम मा बिभ्राट बृहत् पेवातु सौम्यं मध्वायुर्दाधत्यन्यापाता वाविहृतं मा वाताजूतो जो अभिरक्षावित्तमाना पराजाः कूपो खापुरुधा विराजति। तो इस मंत्र में ओम बिभ्राट इत्यस्य बिभ्रा ऋषि जगति छंदः सूर्यो देवता सौर्य पुरुषक मंत्र पाठे विनियोगः। अर्थात ये जो मंत्र है इसमें सौर्य पूरे उषे रुक मंत्र पाठे, अर्थात भगवान सूर्य को जो है हरि प्रदान करने के संबंधित प्रयोग में जो है इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। इसका भाष्य देखते हैं। बिभ्राट अर्थात विशेषेण भाजते दीप्यत इति बिभ्राट, अर्थात जो विशेष रूप से प्रकाशमान हो, अर्थात वो कौन? सूर्य। बृहन, बृहन अर्थात क्यों? जो महान यानी जिसका स्वरूप अत्यधिक तेज हो, तेजोमय हो। सौम्यम, सौम्यम अर्थात किम? बोले सोमयम अर्थात सोम रस का पान करने में समर्थ। मधु पिबतो, मधु अर्थात आप सोम रस का पान करिए। यज्ञ पतौ अर्थात यजमान को जो है अभिहृतम अर्थात अकुटिलम आयुं दधत, अर्थात हे सूर्य आप जो है विशेष प्रकार से तेज आदि से युक्त हैं एवं आप महान हैं, तथा सोम रस का पान करिए। सोमम पिबतु तथा च अस्मिन् यज्ञस्य यजमानस्य आयु वृद्धि कुरु, अर्थात इस यज्ञ में जो यजमान है उसकी आप आयु को पूर्ण करिए। दधत अर्थात स्थापयत, उसकी आयु को आप बढ़ाइए। बोले क्यों? बोले सूर्यः वातजूतः अर्थात महावायुनाम प्रेयमाणः, अर्थात आप क्या है? वायु के द्वारा प्रेरित हैं। आत्मना स्वयं एवं अभिरक्षति, और आप जो है उसके प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसीलिए जो है आपसे प्रार्थना करते हैं। बोले क्या? तो बोले सर्वम जगदधिपश्यन् पालयति, बोले आप क्या हैं? आप जो है संपूर्ण जगत को पालने में समर्थ हैं। इसी कारण से जो है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस यजमान की संपूर्ण आयु को जो है प्रदान करें एवं
सोमरस का पान करें। बोले क्यों? वह सूर्य मतलब क्या है? तो राशि चक्रम्य वायुर्प्रेयत्वात् सूर्यस्यापि तत्प्रेयत्वं स सूर्यः। अर्थात राशि चक्रम्य अर्थात 12 राशियों पर वायु प्रेयत्वात् वायु के समान भ्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं? सूर्य। अर्थात सूर्य के माध्यम से ही 12 राशियों का संचार होता है, तो क्या है? वो सूर्य है। अर्थात जब सूर्य मेष राशि पे आएगा तो चैत्र मास। इस प्रकार से जब जब सूर्य राशि चेंज करेगा तब मास परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सौर मास, चांद्रमास जो होते हैं ना अपने यहाँ, तो सौर मास जो है सूर्य के अनुसार चलते हैं। दक्षिण तरफ जो है सौर मास को ज़्यादा मानते हैं, अपने साइड जो है चांद्रमास यानी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो होते हैं ना, चंद्र से गणना करते हैं। उसी प्रकार जो है सौर मास में सूर्य से गणना करते हैं। यानी एक राशि पर सूर्य कितने अंश रहा, एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो प्रतिदिन सूर्य एक अंश को पार करेगा। जब 30 अंश पार करेगा तो एक सौर मास समाप्त हो जाएगा। और जो अपना होता है चांद्रमास, तो चांद्रमास में जो है कृष्ण शुक्ल पक्ष जो होते हैं, तो चंद्रमा की कला के अनुसार जो है उसको तिथि के अनुसार उसका गणना की जाती है। यानी कृष्ण पक्ष 15 तिथि, शुक्ल पक्ष 15 तिथि, तो 30 दिन का चांद्रमास हुआ और 30 दिन का होता है सौर मास। तो उसकी गणना होती है सूर्य की राशि के अनुसार सौर मास की। अब बताते हैं प्रजा अर्थात किम? प्रजा वृष्टियादि प्रदानेन, प्रजा को वृष्टि आदि प्रदान करने वाले कौन? सूर्य। पोषयति, पोषयति अर्थात किम? वृष्टि के माध्यम से प्रजा का पालन पोषण करने में समर्थ कौन? सूर्य। बहुधा अर्थात किम? अनेकानेक प्रकार से विशेषेण दीप्यते, विशेष प्रकार से दीप्तित यानी प्रकाशित होते हैं। अब पूरे मंत्र का अर्थ देखो। विभ्राट अर्थात वह जो सूर्य है वो विशेष रूप से प्रकाशमान है एवं सोमरस का पान करने वाला है। इस यज्ञ में आप सोमरस का पान करने के पश्चात यज्ञ पतौ यजमान को जो है उसकी संपूर्ण आयु प्रदान करिए। बोले क्यों? क्योंकि आप जो है वायु के माध्यम से 12 राशियों पर आधिपत्य करने वाले हैं एवं सर्वम जगत अधिपश्यन, आप समस्त जगत का पालन करने वाले हैं। इसके माध्यम से तो वृष्टियादि प्रदानेन पोषयति, आप वृष्टि के माध्यम से जिस प्रकार से जल पूरे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार से आप जो है उस यजमान का पालन पोषण करिए। बोले क्यों? क्योंकि आप क्या है? बहुधा विराजति, आप अनेकानेक प्रकार से दीप्तित एवं प्रकाशमान है, इसीलिए आपसे वो यजमान आपको सोम का भी प्रदान करेगा। आप उसको पान करने के पश्चात उसकी आयु को वृद्धि, उसकी आयु को आप बढ़ाइए, ऐसी कामना करते हैं। हर्ष अवगतम? आम महोदय। विभ्राट बृहत्पिबतु सौम्यम् अथवा युक्ताद्यज्ञापाता वाविहूतम् तातयूतो जो अभिरक्षादित्मानां पराजाः उपोखबुरुधा विराजति। द्वितीय मंत्र। उद्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे वृषभाय सूर्यम्। ओम उदुत्य इत्यस्य प्रस्कणवर्षिः भूरि गायत्री छन्दः सूर्यो देवता आज्येन शालाद्वार्ये अग्नौ हवने विनियोगार्थात आज्येन, आज्य के साथ जो है यज्ञशाला के द्वार पर अग्नि में हवन करने के निमित्त अब इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। बताते हैं आगे कि केतवा, केतवा अर्थात किम? सूर्य रश्मयः सूर्य अश्वावा। केतवा से दो अर्थ है, सूर्य की किरण या फिर जो है उसके अश्व। तो जाता वेदसम अर्थात किम? अग्नि तेजोमयम यद्वा जातम वेदम कर्मफलम यस्मात्, अर्थात
अग्नि के तेज के समान, अग्नि के तेज के समान एवं वेद कर्म फलम यस्मात्, वेद के द्वारा कर्मों के फल के समान। अग्नि का तेज कैसा है? अग्नि के समान तेजित, तेजवान एवं यद्वा जातम, या फिर जो है वेदोक्त कर्म फल को प्राप्त करने वाले, यम अर्थात उसके समान प्रसिद्ध कौन? सूर्यदेव, द्योतमानम सूर्यम, उस कर्म फल के समान सूर्य, विश्वाया, विश्वाय अर्थात किम? विश्व के लिए, सर्वस्य विश्वस्य दृशे, समस्त विश्व को देखने के लिए, दर्शनाय उद्वहंती, ऊर्ध्वम वहंती, अर्थात सूर्य जो है अपनी रश्मियों और अश्वों के साथ जो है अग्नि के तेज के समान या वेदोक्त कर्म फल के अनुसार जो है जो प्रसिद्ध सूर्य है वो क्या है? समस्त विश्व को प्रकाशित करने के लिए जो है उदय होकर के ऊर्ध्वम वहंती, अपने प्रकाश को प्रातः काल, मध्यम प्रातः काल जो है उस प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत तक द्योतमानम सूर्यम विश्वस्य दर्शनाय, अर्थात संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के लिए ऊर्ध्वम वहंती, जो ऊर्ध्व को जाता है, उस सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। हर्ष अवगतम? आम महोदय। देवं वहन्ति केतवः त्रेषे वृषभाय सूर्यम्, येनापावकक्षसा भूरण्यन्तं जनानु त्वं वरुणा पश्यसि। ओम जेनेत्यस्य तस्कनव ऋषिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता आज्येन शालाद्वार्ये अग्नौ हवने विनियोगः, अर्थात इस मंत्र में भी जो है जो विधि द्वितीय मंत्र में की थी वही विधि इस मंत्र में करना है, अर्थात आज्येन शालाद्वार्ये अग्नौ हवने विनियोगः, अर्थात आज्य के द्वारा जो है अग्नि में हवन करना है। इसके लिए वरुण के लिए पावकः अर्थात हे शोधकः, हे वरुणः, अनिष्ट निवारक सूर्यः त्वं येन चक्षसा दर्शनेन जनान, अर्थात किम? जातान प्राणिनः भुरण्यन्तमम्, अर्थात किम? अर्थात हे सूर्य आप क्या है? शोधक हैं। बोले किस प्रकार से? तो अरिष्ट आदि का शमन करने में समर्थ सूर्य, येन चक्षसा, जिसके दर्शन से जातान प्राणिनः, प्राणियों के समस्त प्रकार के अनिष्टों का निवारण हो, वो सूर्य भूरण्यन्तमम्मा, अर्थात धारयन्तं पोषयन्तं वेमं लोकम येन चक्षसा, अर्थात जिसके प्रकाश से ये समस्त लोक क्या है? जिसका भरण पोषण आदि करने वाले सूर्य जो है वो अपने प्रकाश के माध्यम से अनुपश्यसि, अनुक्रमेण प्रकाशयति, अर्थात अनुक्रम, अर्थात पहले सूर्य आएंगे, फिर चंद्र आएंगे, फिर सूर्य, फिर चंद्र, उस प्रकार से जो है अनुक्रमेण प्रकाशयसि, अर्थात अनुक्रम के अनुसार जो है समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य, तेन ज्ञानेन, उस ज्ञान के अनुसार, आत्मनपि भुरण्यतम पश्येतम, उसी प्रकार जो है आप हमको भी देखिए। हे सूर्य आप जो है समस्त जगत के शोधक हैं, अर्थात अनिष्ट निवारक हैं। किस प्रकार से? तो बोले येन चक्षसा, अर्थात जिसके दर्शन मात्र से जो है समस्त जगत में भरण पोषण आदि आप करते हैं। किस प्रकार से? अनुक्रम माध्यम से, उसी प्रकार से जो है आप हम लोगों को भी जो है
उसी प्रकार देखिए, ताकि हम जो है अपने आप को शोधित कर सकें, पाप कर्मों से बचा सके एवं अनिष्ट का निवारण कर सके, ऐसी कामना करते हुए वो सूर्य को जो है आहुति प्रदान करता है। हर्ष अवगतम? आम् तदैव इत्युक्ते पूरयन्तम् इत्युक्ते पोषयति आदि। पोषयति, पोषयति अर्थात समस्त विश्वस्य पालनं करोति, स्वप्रकाशेन समस्त विश्वस्य पालनं करोति सा सूर्यः ममापि पालनं करोति। अर्थात इस मंत्र में वो मुझे प्रार्थना करते हैं कि सूर्य आप जो है समस्त जगत का पालन करते हैं अपने प्रकाश के माध्यम से, तो इस आहुति के माध्यम से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ और आप जो है तद्वत उसी के समान, समस्त जगत के समान आप मेरा भी, इस यज्ञ करने वाले यजमान का भी पालन पोषण करिए। अर्थात अनिष्ट आदि का निवारण करते हुए हमको वृद्धि प्राप्त हो, धन पशु आदि की कामना से वो यज्ञ करता है। अवगतम? आम् महोदय, आम् महोदय। तेनापावकचक्षसा भूरण्यन्तं जनाम् अनु त्वं वरुणापश्यसि दैव्या बुद्धवरजो आगतगुणरथेन सूर्यतवाचा मध्वागतन्यग्गो समञ्जाथे सम्पृतनाथायं वेनश्चितरं देवानां देव्या विद्यस्य तस्कण्व ऋषिः गायत्री छंदः देव्या वध्वर्यु देवते। इसमें दो देवता हैं, देव्या वध्वर्यु। आज्येन शालाद्वार्ये अग्नौ हवने विनियोगः। प्रथम मंत्र में भगवान सूर्य की उपासना की, द्वितीय मंत्र में जो है वरुण की उपासना की, तृतीय मंत्र में सूर्य की रश्मि जो सविता देवता उसकी और अध्वर्यु उन दोनों की उपासना की। अब बताते हैं कि अध्वर्यु उसकी उपासना कर रहे हैं। अध्वर्यु अर्थात यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहा जाता है। तो बोले अध्वर्यु उपासना क्यों कर रहे हैं? तो बताते हैं कि याज्ञवल्क्य जी जो है उन पर वैशंपायन जी किसी कारणवश क्रोधित हो गए थे, तो तब उन्होंने जो है भगवान सूर्य से जो है शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त किया, तो इसीलिए यहाँ अध्वर्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज्येन शालाद्वार्ये अग्नौ हवने विनियोगः, उस क्रम में आज्य के द्वारा अग्नि में हवन करने के प्रयोग में इसका जो करना है। बोले देव्यौ अर्थात किम? देव नामिमौ, देव्यौ अर्थात देवों के समान। देव अध्वर्यु अर्थात हे अश्विनौ युवा, यानी आप दोनों सूर्यत्वचा, सूर्य दीप्तिमता है अश्विनी कुमार, आप जो है सूर्य की रश्मियों के समान रथेन आगतम, रथ के साथ आप आते हैं। मध्वा अर्थात किम? मधुस्वादिता अर्थात आप जो है हे अश्विनी कुमार, आप जो है सूर्य के साथ रथ पर आइए तथा मधुस्वादिता अविषा, मधु के स्वाद के समान ये जो हवि है सोम पुरोडाश दध्यादिनाम, अर्थात सोमरस पुरोडाश दधि आदि जो हवि है उसको जो है आप आइए। अस्मद यज्ञम, इस यज्ञ में आने के बाद जो है समंजाथे अर्थात संरक्षेतमम, आप उसका संरक्षण करिए तथा उसका पान करिए। बहूनि हविषिम कुरुतः, अर्थात आपके लिए जो है इस यज्ञ में अनेकानेक प्रकार की हवियों को प्रदान किया जाना है। हे अश्विनी कुमार, आप जो है सूर्यत्वचा अर्थात सूर्य के समान दीप्तिमता, आप क्या है? सूर्य के समान प्रकाशित हैं। तो सूर्य रथेन आगतम, आप सूर्य के साथ आइए। तथा मध्वा, मध्वा अर्थात किम?
मधुस्वादविता हवि, अर्थात मधु के समान श्रेष्ठ हवि, सोम पुरोडास्तध्यादीनाम, अर्थात हवि क्या क्या है, तो सोमरस पुरोडास नदी आदि को जो है आप अस्मत् यज्ञ अस्मिन यज्ञे संरक्षयतु स्वीकरोतु, आप इस यज्ञ में आइए। इस यज्ञ में आने के पश्चात जो है आप सोमरस पुरोडास आदि का पान करिए, एवं तस्य हवे संरक्षयतु, आप उस हवि का संरक्षण करिए। बोले क्यों कि बहूनि हविषीं कुरुतः, उनकी अनेकानेक हवियों का भी संपादन आपको ही करना है, इसीलिए आप सूर्य के साथ आइए और आने के पश्चात जो है आप इस यज्ञ में हवि ग्रहण करिए तथा उस हवि का रक्षण भी आपको ही करना है। अब अंतिम अर्धालीय तम प्रश्नथा यम वेदश्चित्रम देवानाम, इसको बोलते हैं प्रतीक मंत्र, अर्थात जब वेद पारायण करते हैं तब जहाँ जहाँ प्रतीक मंत्र आते हैं उन पूर्ण मंत्रों का पाठ किया जाता है। तम प्रश्न था अयम वेन चित्रम देवानाम, 3 मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों का पाठ करने का विधान वहाँ बताया गया है। हर्ष अवगतम? अवगतम महोदय। दैव्यावधवरजो आगतज्ञो रथेन सूर्यजित्तवाचा मध्वायुधन्यज्ञो समञ्जाथे तं प्रतनाथायं वेदश्चितरं देवानाम्। अग्रे तं प्रतनाथा पूर्वाथा कृष्णवाथे माथा ज्येष्ठतातिं वारेहि कालकुसवर्वीरं मा प्रतीचीनं व्रेजनन्दो हसे धूनिमा कुञ्जायन्तामानो या सुवर्धसे। ओम तं प्रत्नथा इत्यस्य अवत्साद ऋषिः निश्चत आर्षि जगति छन्दः विश्वे देवा देवता शुक्र ग्रह ग्रहणे विनियोगः, अर्थात अब जो है शुक्र जो ग्रह है उसके ग्रहण करने के अर्थ में इसका विनियोग करना है, अर्थात वो जो याग यजमान कर रहा है उस याग में सूर्य की उपासना कर रहा है, उसी क्रम में जो है शुक्र ग्रहण विधि है उसको संपादन करने के अर्थ में अब इन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। तम प्रत्नथा अर्थात किम पुरातना यजमाना इव, अर्थात जो यजमान है वो पूर्वथा अर्थात अस्मदीया पूर्वम यथा, अर्थात जो यजमान जिस प्रकार से पुराने जन्म इत्यादि में श्रेष्ठ था उसी प्रकार से जो है इस जन्म में भी विश्व था, अर्थात विश्वे सर्वे प्राणिनो यथा, जो विश्व के सभी प्राणी हैं उनके समान, इम अथा अर्थात किम इदानीं वर्तमाना यजमाना यथेन्द्रस्य स्तुत्यां फलम लभन्ते, अर्थात जिस प्रकार से भूतकाल में जिन जिन लोगों ने यज्ञ को किया है तद्वत उन्हीं के समान जो है इदानीं वर्तमानां यजमानां, अर्थात वर्तमान में जो है आपके इस याग का संपादन करने वाले यजमान को इंद्रस्या स्तुत्यां फलम लभन्ते, इंद्र की स्तुति के समान जो है फल प्राप्त हो। बोले क्यों? तो ज्येष्ठतातिम अर्थात उत्कृष्ट विस्तार अथवा प्रशस्त्यम, अर्थात उसका विस्तार जो है उत्कृष्ट रूप से हो, उसको धन पशु आदि की वृद्धि हो। बारे ही खदम अर्थात बारे हिकम तिष्ठन्तमम, अर्थात उसके पास अनेक प्रकार से जो है फल आदि प्राप्त हो। सर्वविधम अर्थात कि सर्वज्ञम सर्वस्व लभहितारम फलम भावहितारम, अर्थात उसको जो है सभी प्रकार के फल आदि प्राप्त हो। सर्वज्ञ बने अर्थात उसको सब प्रकार के सुख आदि प्राप्त हो। प्रतीचीनम अर्थात आत्मनोभिमुखम, उसको जो है आत्माभिमुख होकर बल आदि प्राप्त, तथा आशुभम अर्थात उसके जो अशुभ जो कष्ट इत्यादि है वो क्या है शीघ्रगामिनम, शीघ्र रूप से जो है समाप्त हो। तथा
सर्वम अभिभावंतरम अर्थात कंपयितारम पुत्रोणाम विशेषः। अब प्रजनम से लेके यहाँ तक का देखिए कि उसका जो अशुभ आदि है अर्थात शत्रु आदि है, विजय में उसके बल को देख करके जो है कंपयितारा कंपन को प्राप्त हो जाए, अर्थात हे इंद्र आप उसको इतना बलशाली बनाइए कि उसके बल को देख करके जो है शत्रु पक्ष कंपित होने लगे। तथा इंद्रम स्तुत्याम साधनेन दोहसे, अर्थात तो ये सबको प्राप्त होगा। बोले इंद्र की स्तुति करने के पश्चात ही जो है ये सब उसको प्राप्त होगा। अर्थात हे इंद्र आप जो है इस यजमान को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि यह जो है समस्त प्रकार से उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो, पशु पुत्र धन आदि से युक्त हो, बल आदि से युक्त हो, तथा इसके बल के माध्यम से शत्रु पक्ष कंपित हो, तथा ये सब कैसे प्राप्त होगा? तो बोले इंद्र स्तुत्याम साधनेन, इंद्र के स्तुति करने के माध्यम से ही जो है ये सब इसको प्राप्त होगा। तो पूर्यसी इंद्र जो है इसकी स्तुति को ये जब हवन करेगा इंद्र के लिए तो इंद्र इसकी सारी कामनाओं को इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। तथा प्रवृद्धो भवसि वर्धयसि वेन्द्रम यथा, अर्थात आपके समान जो है यह प्रवृद्धो भवसि पूरयसि यासु स्तुतिषु वर्धसे प्रवृद्धो भवसि, अर्थात आपकी इस स्तुति के माध्यम से जो है ये जो यज्ञ करता यजमान है वो क्या होगा? बल आदि को प्राप्त करेगा। वेन्द्रम यथा, इंद्र के समान जो है इसकी भी स्तुति इसकी प्रजा करेगी। स्तुष्यते यास्त्रेति वत्येन वचनम, अर्थात इंद्र के समान जो है इसकी भी स्तुति की जाएगी। अर्थात हे इंद्र आप जो इस यजमान को पुरातन, अर्थात आपने जो भूतकाल में जो जो फल प्रदान किया या पूर्व में जो आपने यजमानों को जो फल प्राप्त किया कराया है उसी के समान इदानीम जो यज्ञ करने वाला यजमान है उसको यथेन्द्र से स्तुत्यां फलम लभन्ते, उसको भी जो है उन्हीं के समान फल प्राप्त हो। तो क्या फल प्राप्त हो? तो उत्कृष्ट विस्ताराम अथवा सस्यम, अर्थात हम जो है उत्कृष्ट रूप से वृद्धि को प्राप्त हो तथा अश्रद्धा आदि से युक्त न हो, एवं सर्वज्ञम अर्थात किम सर्वस्यम लंबहितारम फलम भावहितारम, सभी प्रकार के फल हमको प्राप्त हो। कतिचीनम आत्मनोयुगम, अर्थात हमको जो है श्रेष्ठ प्रकार के सुख आदि प्राप्त हो। बोले वृजनम अर्थात किम बलवंतम, बल आदि प्राप्त हो। आशुम, आशुम अर्थात शीघ्रगामिनम जयंतम धुनिम, अर्थात इस प्रकार का बल प्राप्त हो कि उस बल के माध्यम से कंपयितारम शत्रुणाम विशेषः, अर्थात उस बल के माध्यम से शत्रु पक्ष में भी जो है कंपन की भावना आ जाए, यानी वो बल को देख करके जो है शत्रु पक्ष भी भयभीत होने लगे। हे इंद्र त्वां स्तुत्यां यस्य साधनं भविष्यति, अर्थात आपकी स्तुति के माध्यम से ही जो है इसका साधन होना है। तो बोले पूरयसी स्तुति सुबद्धते, अर्थात इस स्तुति के माध्यम से आप जो है हमें श्रेष्ठ बनाइए। किस प्रकार से? प्रवृद्धो भवसि वर्धयसि वेन्द्रम यथा, अर्थात इंद्र के समान यानी आपके समान हमको भी आप बनाइए। स्तुष्येति यास्त्रिति, अर्थात इस स्तुति के माध्यम से जो है वो यह प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र आप हमें जो है आपके समान ऐश्वर्यशाली बनाइए। हर्ष अवगतम? महोदय अत्र विनियोगः कस्य अस्ति? शुक्रग्रहणे, शुक्रग्रह ग्रहणे, अर्थात वो जो है इंद्र के
इंद्र जो है उससे उसके समान वस्तुओं को ग्रहण करने के अर्थ में प्रार्थना करता है, यानी इंद्र के समान बनने के अर्थ में नहीं। हे इंद्र, जिस प्रकार से आपके पास जो जो ऐश्वर्य बल आदि है वो ही बल मुझे भी प्राप्त हो, इस कामना से जो है इंद्र से प्रार्थना करता है। सर ये तो सूर्य सूक्त चल रहा था। हाँ, सूर्य सूक्त के अंतर्गत जो है ना, जो प्रथम मंत्र है उसमें उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की। अब सूर्य के समान जो वो लोग अवधि प्रदान करेंगे ना, तो उन सबके बारे में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तम प्रतनाथा पूर्वाथा पुष्वाथे माथा ज्येष्ठाता तिम्बारे ही खादकुसमर्पीदं प्रातीचीनं रेजानन्दो हासे धूनिमाशुञ्जायन्तामानुया सुवर्धासे। आयं वेनश्चोदायत्रप्रश्ने गर्भाद्यो त्रिचारायुराजासो विमाने इमामापाग्मुसङ्गामे सूर्यस्याशेषुन्न विपरामातिभिरिहन्ति। अयं वेन इत्यावत्साद ऋषिः वत्सारः कश्यप ऋषिः निश्चित आर्षि पृष्ठुच्छन्दः सोमो देवता मंथी ग्रहणे विनियोगः। अर्थात मंथी सोम जो है उनसे उनके समान बल ग्रहण करने के लिए जो है इस मंत्र का प्रयोग करना है। बोले ज्योतिर्जरायु अर्थात ज्योतिर अर्थात विद्युल्लक्षणम जरायु वेष्टनम यस्य अर्थात विद्युत के समान तेजवत जो ज्योति है वो अयम वेना कांतश्चंद्रः रजसः उदकस्य विमाने अर्थात जिस प्रकार से सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं उसके समान तेजित होने वाले जो चंद्र की किरणें हैं वो निर्माण काले अर्थात ग्रीष्मांते ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाली जो सूर्य की रश्मि चंद्र की रश्मियाँ हैं वो क्या है, रजसः अर्थात चंद्रवत चांदी के समान जो है दिखने वाली जो रश्मियाँ हैं वो अपिच उदयत अर्थात प्रेरयति अर्थात यजमान को प्रेरित करने वाले जो चंद्र की किरणें हैं वो लोक आदित्यो वा गर्भोवस्थानम यासां ताम जुलोकस्थाम रविस्थाम वा आपो वर्षति अर्थात जिस प्रकार से ग्रीष्मांते ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के पर्यंत जो है प्रेरयति वृष्णि अर्थात स्वर्ग अंतरिक्ष लोक में जल को ग्रहण करने के अर्थ में अर्थात लोक आदित्यो वा गर्भोवस्थानम यासां ता जुलोकस्था जुलोक में जो है रविस्था वा आपो वर्षति आप अर्थात जल को जो है वृष्टि बरसाने वाले सूर्य जो है वो क्या है ग्रीष्म काल के अंत तक जो है सृष्टि से अर्थात पृथ्वी लोक से अपनी किरणों के माध्यम से जल का ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात ग्रीष्मांते प्राप्ते ग्रीष्म के अंत में वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो है उसकी वृष्टि करते हैं। विद्वांसो ब्राह्मणः इमं सोमम अर्थात उस सूर्य के द्वारा देवस्य संगमे अर्थात उस संगम के अनुसार अर्थात जिस प्रकार से शिशु न बाल एवं मतिभिः मतिपूर्वाभिर्वाग्भिः गृहन्ति अर्थात जिस प्रकार से शिशु माता के बिना जो है माता के बिना जिस प्रकार शिशु रहता है उसी प्रकार से सूर्य जो है वृष्टि आदि को प्राप्त कराता है। कब? तो बोले ग्रीष्मांते ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के पश्चात। बोले अपो अपाम सूर्य संगमे गृह्णन्ते वा वहन्तीनां चंद्रमानानां दिवां गृह्णीयात् अर्थात जिस प्रकार से सूर्य जो है अपनी रश्मियों के माध्यम से चंद्रवत चंद्र के समान जो है वृष्टि को प्रदान करते हैं। कब? ग्रीष्मांते ग्रीष्म ऋतु के जो है समाप्त होने के पश्चात सूर्य जो है
वृष्टि के माध्यम से चंद्रवत सुखम प्राप्स्यति, चंद्र के समान जो है, चंद्र की किरणों के समान सुख प्राप्त कराने वाले हों। बोले किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार से संगमे सति शिशुनः बालमिवम्, अर्थात जिस प्रकार से शिशु को अपनी माता के पास जाने में जो सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार का सुख जो है ग्रीष्मांते, जब सूर्य ग्रीष्म में अत्यधिक तेज में हो जाता है, तो वृष्टि के माध्यम से जो है वर्षा ऋतु में चंद्रवत कांतश्चंद्र रजसः उदकस्य विमाने, अर्थात चंद्र के समान जो है उदक को ग्रीष्मांते प्राप्ते कृष्णिगर्भा, ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो है उसका सिंचन करते हैं। बोले कहाँ से? कृष्णिगर्भा, अर्थात भूमि के ऊपर जो है वृष्टि करते हैं, तथा उससे पहले जो है वो अपने तेजोमय किरणों के द्वारा उस जल का ग्रहण कर लेते हैं। तब उसके पश्चात प्रेरयति वृष्णि, अर्थात आदित्यो वा गर्भोवस्थानाम यासाम का दुरोवस्था, अर्थात आदित्य जो है अपने द्वारा प्राप्त वृष्टि को अपनी किरणों के माध्यम से आकर्षित कर लेते हैं स्वर्गलोक में। ततः पुनः ग्रीष्मांते, ग्रीष्म ऋतु के अंतिम में जो है वृष्टि काल के प्रारंभ में निर्माण काले, अर्थात सृष्टि निर्माण के समय उसको पुनः चंद्र के समान जो है वापिस करते हैं, अर्थात मनुष्यों की कामना आदि पूर्ण अन्न आदि को प्राप्त होने के लिए वृष्टि कराते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अवगतम? आम महोदय, अवगतम। सर आपकी आवाज है ना, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ आ रही है। अयं मे नष्टोदायत कृष्णिगर्भाद्यो दुर्जरायु राजासो विमाने इमामापाग्रो संगमे सूर्यस्याशीषुन्नप्तिपरामातिभिर्हन्ति। ये लोग अंतिम मंत्र में पाठ करेंगे यार। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वारुणस्याग्नेः आपराद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूपश्च। ओम चित्रमित्यस्य उत्तर्षिः भूरि गात्री दृष्टुच्छन्दः सूर्यो देवता सालात्वागमौ हवने जनिमुगः, अर्थात इस मंत्र में जो है यज्ञशाला के अंदर जो है सूर्य को हवि प्रदान करने में इस मंत्र का प्रयोग करना है। बोले देवानाम, अर्थात किम? तो दीप्यन्तीति देवा रश्मयस्तेषां देवजनानां एव, अर्थात जो अपनी रश्मियों अर्थात किरणों के माध्यम से प्रकाशित करे, किसको? देवताओं को, देवलोक को। अनीकम, अर्थात किम? तेजः समूह रूपम, जो अपने आप को एक तेज रश्मियों का समूह के रूप में बनाने वाले भगवान सूर्य। चित्रम, अर्थात चित्र के समान आश्चर्यकरम। मित्रस्य, अर्थात किम? वरुणस्य अग्ने त्रयाणाम देवानाम, अर्थात मित्र वरुण अग्नि आदि के समान जो है त्रयाणाम देवानाम चक्षुः, उन सभी के माध्यम से उपरक्षितानाम जगताम चक्षु असौ सूर्य, अर्थात अपने नेत्रों के माध्यम से समस्त जगत को देखने वाले भगवान सूर्य। उदगात अर्थात उदितो बभूवा, आप जो है उदय को प्राप्त करें। तथा च द्यावा पृथ्वीम, अर्थात दिवम पृथ्वीम आकाशम आपाह स्वकीयेन तेजसाम सनंतात पूरितवान, अर्थात आप जो है उदय को प्राप्त हों तथा द्यावा पृथ्वी अर्थात अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक को अपने तेज के माध्यम से जो है पूरित करें, प्रकाशित करें, ऐसी प्रार्थना करता है। तथा यह भूत मंडलांतरवर्ती, अर्थात ये जो समस्त चराचर विश्व है
उस विश्व में अपनी रश्मियों के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से समस्त विश्व को प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, सूर्य देवो अंतर्यतनतया सर्वस्य प्रेरकः, अर्थात समस्त जगत को प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य जो है वो क्या है? परमात्मा। जगतः अर्थात किम? जंगमस्य तस्तु स्थावरस्य आत्मा स्वरूपम भूतः, अर्थात समस्त जगत को प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य जो है वो सकल संसार अयम एवं सूर्य, अर्थात समस्त संसार को जो है अपने प्रकाश के माध्यम से दीप्यन्ति देवाः समयस्तेषां, जिस सूर्य के प्रकाश से समस्त देवलोक, मनुष्यलोक, पृथ्वीलोक आदि जो है प्रकाशित होने वाले हैं, वो क्या? उस तेजो में स्वरूप भगवान सूर्य जो है वो मित्र वरुण और अग्नि के साथ जो है उपलक्षितानां जगतां, पूरे विश्व को जो है अपने प्रकाश से प्रेरित करते हैं। तो उसमें प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य, आप उदितो बभूव, आप उदय को प्राप्त हो, एवं द्यावा पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी एवं अंतरिक्ष लोगों को स्वकीयेन तेजसाम, अर्थात अपने इस तेज से जो है उस द्यावा पृथ्वी अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष लोगों को आप प्रकाश से पूरित करें। बोले क्यों पूरित करें? तो बोले सूर्यः देवो अंतर्यामतया सर्वस्य प्रेरकः, अर्थात समस्त जगत के प्रेरक कौन है? भगवान सूर्य है। अर्थात कभी भी सूर्य जो है उदय होते ही, मतलब उसको कभी नहीं होते थी, उनका एक क्रम है कि प्रातः काल में वो उदय होंगे, मध्याह्न काल में अपने उत्कृष्ट रूप में आएंगे, सायंकाल फिर जो है अस्त होंगे, फिर पुनः उदय, फिर उत्कृष्ट, फिर अस्त। उसी प्रकार समस्त जगत को प्रेरित करने वाले सूर्य जो है वो परमात्मा के स्वरूप में जगदस्तु, अर्थात समस्त जगत को आत्मवत पालयति, आत्मा के समान पालन करने वाले सूर्य जो है समस्त जगत को प्रेरित करने वाले हैं। इसीलिए हे सूर्य, आप उदय को प्राप्त करिए, ताकि उसके माध्यम से जो है पृथ्वी एवं आकाश लोक में जो है आपका प्रकाश, आपके प्रकाश से प्रकाशित हो, एवं समस्त मनुष्य आपके प्रकाश से, आपके माध्यम से प्रेरित हो, ऐसी कामना करते हैं। हर्ष अवगतम? महोदय, चित्रं देवानामुदगावनीकं चक्षुरुं मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्यावो पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकश्च।